योग चित्तवृत्ति निरोध तदा द्रष्टा स्वरूपमेव स्थानम स तु दीर्घकालम निरंतम सत्कार सेविता धूढ़ भूमि। भगवान पतंजलि अपने पातंजल योग में कहते हैं, योग का मतलब चित्तवृत्ति निरोध ही है, जिससे दृष्टा अपने में बसे ईश्वर स्वरूप को पहचान पाता है। लेकिन इसका अभ्यास दीर्घकाल श्रद्धापूर्वक दृढ़ता से अखंडित करना पड़ता है। साईं बाबा ने भी अपने भक्तों को श्रद्धा और सबूरी का संदेश दिया। स्वयं भगवान होते हुए भी उन्होंने अपने संन्यास धर्म का पालन कठोरता से तथा नियमित आचरण से किया। उनकी दिनचर्या को अपने समाधिस्थ होने तक कुछ भी बदलाव न करते हुए वो निरंतर करते रहे। वह प्रायः प्रातःकाल उठते थे और स्वयं प्रज्वलित धुनी के सामने बैठकर ध्यान धारणा किया करते थे। सुबह शाम वह लेंडी बाग में टहलने जाते थे। वह सिर्फ 5 घर में ही भिक्षा मांगने जाते थे। बाकी समय वह अपने भक्तों को मार्गदर्शन तथा ज्ञान देने के लिए व्यतीत किया करते थे। तो वह अपने भक्तों से भी इसी तरह की वर्तन की अपेक्षा रखते थे। अपना तकिया छोड़ना नहीं, यह अपने भक्तों से साईं का सदा कहना था। साधक की यह अपेक्षा होती है कि उसे तुरंत लाभ मिल जाए, इसलिए वो साधना तथा गुरु बदलते रहता है, लेकिन अंत में उसे निराशा ही प्राप्त होती है। साईं की यह अपेक्षा होती थी कि भक्त अपने धर्म के कुलाचार तथा रीति रिवाज का पालन करे। एक बार एक भक्त साईं से मिलने आया। उसके पिताजी विट्ठल भक्त थे। वह नियमित तौर पर विट्ठल की भक्ति आराधना किया करते थे तथा विट्ठल को नैवेद्य अर्पण किया करते थे। अपने पिता की मृत्यु पश्चात उसके लड़के ने यह सब छोड़ दिया। जब वह साईं से मिलने द्वारका माई में आया तो साईं ने उस बात पर नाराज़गी जताई और अपने पिता की तरह उसे विट्ठल भक्ति शुरू रखने की सलाह दी। साईं सच्चरित्रकार के निकट हेमाडपंत शिरडी में नित्य सुबह भागवत पाठ किया करते थे। एक दिन जब सुबह वाड़े में बैठकर वो नित्य भागवत पाठ कर रहे थे तो उस पाठ को अधूरा छोड़कर वह अन्य भक्तों के साथ साईं के दर्शन करने मस्जिद में चले आए। तब साईं ने उन्हें श्यामा यानी माधवराव देशपांडे के घर जाने के लिए कहा। जब वह उनके घर पे गए तब वह नहाने गए थे। तब उनकी नज़र खिड़की पर रखी पोथी की तरफ पड़ी। वह भागवत पुराण की ही पोथी थी। उन्होंने जब उसे खोला तभी सुबह अधूरा रह गया पाठ ही उनके सामने आ गया। इससे उन्हें ये सीख मिल गई कि किसी आराधना को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। मेघा ये गुजराती ब्राह्मण साईं का अनन्य भक्त था। सुबह नहा धो के संध्या पाठ करके वह शिरडी में जो मंदिर थे वहाँ जाकर वह पूजा करके बाद में वह द्वारका माई में आकर साईं की पूजा किया करता था। यह उसका नित्य क्रम था। एक दिन सभी देवों की पूजा करने के बाद वो मस्जिद में साईं की पूजा करने आया। तब बाबा ने उसे कहा, अरे एक देव तो रह गया। तो उसने बाबा से कहा, क्या करूं, खंडोबा का मंदिर जो बनता। तब बाबा ने उसे कहा, अभी जाओ, वो मंदिर खुला है। वह तुरंत खंडोबा के मंदिर में गया। वो मंदिर खुला था। खंडोबा की पूजा करने के बाद ही बाबा ने उसे अपने पूजा करने की अनुमति दे दी। मुंबई में रहने वाले पितले नाम के व्यक्ति एक बार अपने बीमार बच्चे को लेकर शिरडी में साईं के दर्शन करने गए थे। तब साईं ने उन्हें 2 रुपये दिए और कहा, मैंने तुम्हें पहले भी 2 रुपये दिए हैं, इसे उसके साथ पूजा की थाली में रखकर नित्य पूजन करना। साईं की यह बात सुनकर वह आश्चर्यचकित हो गया। क्योंकि वो पहली बार शिरडी आ रहा था, लेकिन इस बारे में उन्होंने साईं से कुछ भी नहीं कहा। जब वह अपने घर आए तभी उनकी बूढ़ी माँ को इस बारे में उन्होंने इस बार बताया। तब उसने कहा, साईं सच कर रहे हैं। तुम जिस तरह अपने बच्चे को लेकर शिरडी गए थे उसी तरह तुम्हारे पिताजी भी तुम्हें अक्कलकोट के स्वामी समर्थ के दर्शन करने के लिए अक्कलकोट ले कर गए थे। तब स्वामी ने उन्हें 2 रुपये दिए थे। वह नित्य उसकी पूजा किया करते थे, लेकिन बाद में वो बच्चों का खिलौना बन गया। तुम अब अपनी पूर्वजों की गलती को सुधार लो और नित्य इस पैसे का पूजन करना। साधक तथा साईं के भक्तों ने भी अपने दिनचर्या का नियमित तौर पर पालन करना चाहिए। साधक ने सुबह प्रातःकाल उठकर योग, ध्यान, धारणा तथा साईं नाम स्मरण कर
कम से कम 1 घंटा करना ही चाहिए। नित्य स्नान संध्या पश्चात अपनी कुल देवता तथा इष्ट देवता के साथ साई प्रतिमा का पूजन तथा आराधना करनी चाहिए। अगर संभव हो तो सुबह या फिर शाम को साई चरित्र पोथी का 1 अध्याय का वाचन निरंतर करना ही चाहिए। अपने नित्य कारोबार तथा व्यवसाय के समय उस अध्याय के श्लोकों का मनन करके उसमें बताई गए आचरण का पालन करने का प्रयत्न उसे करना चाहिए। आते जाते, उठते बैठते तथा रात को सोते समय पहले ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः इस मंत्र का जाप सदैव करना चाहिए। तो इस तरह का दिनचर्या का पालन भक्त ने अपने निजी जीवन में करना चाहिए। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।